मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं। सुदीप भाई, हो जाएगा जो आपने कहा है। कोशिश करूंगा। टीनू सिंह, शंकर, यंगोम, राहुल, आकाश, सुदीप, विश्वास, मुकेश, हरिओम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज ये कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके सारे वर्टेक्स सर्कल पे होने चाहिए। अगर किसी चतुर्भुज के सारे शीर्ष सर्कल पे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। खास विशेषता क्या होती है चक्रीय चतुर्भुज में? कि इसके आमने सामने के कोणों का जो योग है ना, वो 180 होता है। यानी ए जमा बी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, अबे ये क्या लिखवा दिया, ए जमा सी और बी जमा डी, तो बी जमा डी जो होगा, ये कोण का नाम बी है, ये डी है, 180 होगा। ऐसे ही इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होना मेरे बच्चे। ए जमा सी का जोड़ भी 180 होगा। एक बात और बतानी है यहां, क्या कि इसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, उस पर बड़े सारे सवाल बनते हैं। आइए इस बात को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। जो इसका बाह्य कोण होगा ना, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, वही उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। मतलब ये कि मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये आपका 80 डिग्री है। तो ये तय है कि साहब ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा? सर कितना होगा मतलब इसलिए पूछ रहा हूं बाबू। ये देखिए, ए भी सर्कल पे लाई कर रहा है, बी भी सर्कल पे लाई कर रहा है, सी भी सर्कल पे लाई कर रहा है, डी भी सर्कल पे लाई कर रहा है। और अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो मेरे बच्चों ये 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। नहीं सर, गलत बता रहे हो। तो सर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा। ये 100 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 100 डिग्री। तो ये पूरा कितना है? 180। तो ये वाला कितना हो गया मेरे बच्चों? 80 डिग्री। तो ये वाला कोण आएगा 80 डिग्री। यही मैं समझा रहा हूं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होगा उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। मैं इस पे एक दो सवाल लेता हूं, या प्रैक्टिस में ही आ जाएंगे सवाल। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है भाई ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है जी। मान ली साहब अब ए 67 डिग्री है, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ए जो है वो 67 डिग्री है, बी 92 डिग्री है, बी 92 डिग्री। तो कहता है सी और डी के कोणों का मान के मापों में क्या अंतर है? बेटा ये 67 है तो ये वाला कोण निकल जाएगा। कैसे? कि सर आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो मेरे बच्चे 180 में से घटाओगे 67 तो कितना निकल के आएगा? सर ये निकल के आएगा, 80 में से 67 घटाएंगे तो 113 डिग्री आएगा। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों ये बताइए, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा? बिल्कुल साहब। ये 92 है तो ये कितना होगा? 88। अब सवाल में कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो मेरे बच्चे इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 88 और 113 के बीच का अंतर आएगा 12 और 13 25 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस है 25 डिग्री। अब मेरे बच्चे यहां इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, वो भी 25 डिग्री आएगा, क्योंकि जो इनका डिफरेंस होगा वही यहां डिफरेंस होगा, क्योंकि जोड़ तो इसका भी 180 और इसका भी 180। हाँ है ना? तो आंसर होगा मेरे भाई डी ऑप्शन, 25 डिग्री। अपने भगवान।
कह रहा है जी पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण पी कोण आर का 3 गुना है। कोण पी जो है कोण आर का 3 गुना है, यानी एंगल आर अगर थीटा है तो पी कितना होगा 3 थीटा, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। और कोण एस क्यू से 5 गुना है, एस जो है वो क्यू से 5 गुना है, यानी ये एक्स है तो ये 5x है। मेरे बच्चे बेसिकली वो ये कह रहा है कि भैया इन एंगल का रेशियो 5:1 है, तो 180 डिग्री को जब बांटोगे तो भाई x और 5x 6x 6x बराबर 180 डिग्री। भाई देखो ना x और 5x चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोणों का योग 180, तो 6x बराबर 180 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या बनी 30 डिग्री। तो यह 5 × 3 = 15 150 डिग्री, और यह आया मेरे बच्चे 30 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों कोणों का योग भी देखोगे 3 थीटा और थीटा 4 थीटा, तो 4 थीटा बराबर भी 180 डिग्री है। तो मेरे बच्चे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। तो ये 45 डिग्री है मेरे बच्चे। तो ये वाला कोण कितना है 45 थी 135 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कोण क्यू और आर का योग ज्ञात करिए, क्यू और आर का। तो 45 और 30 को जोड़ोगे तो आएगा मेरे बच्चे 75। कितना मेरे भाई 75 डिग्री। तो 75 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है ये कोई सर्कल है और इसके अंदर ये कोई चक्रीय चतुर्भुज बनी हुई है। ए बी सी डी। अब सवाल में क्या कह रहा है, ए बी वृत्त का व्यास है तेरी क्या वह, ए बी वृत्त का व्यास है। फिगर बहुत सोच समझ के बनानी होगी आपको। ए बी सर्कल का कहता है जी डायमीटर है। अगर ए बी मेरे प्यारे बच्चों सर्कल का डायमीटर है और वह वृत्त बिंदु ए बी सी और डी से गुजरता है, ए बी सी और डी, यहां सी लगा लेते हैं यहां डी लगा लेते हैं, इनसे होके गुजरता है। बहुत बढ़िया जी। कहता है ए डी सी, ये वाला जो कोण है ये दे रहा है भैया, ए डी सी ये वाला कोण दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। ये वाला कोण मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 130 डिग्री का है। तो बी ए सी का मान बताइए, बी ए सी का मान याद करिए। आओ भाई देखते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है बी ए सी का मान याद करिए। ये वाला कौन पूछ रहा है क्या, ये वाला कौन पूछ रहा है भाई क्या होगा। आप सबसे पहले तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये 130 है, तो ये कोण कितना होगा, सब ये हो जाएगा 50 डिग्री। और मेरे बच्चों ये सर्कल का चूंकि डायमीटर है, व्यास है, तो आप ये बात भी जानते हैं कि व्यास पे बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है साहब, 90 डिग्री का होता है। तो मेरे बच्चों ये कोण 90 का हो गया, ये 50 का हो गया, तो ये निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। ये 90 ये 50, तो ये वाला कोण आएगा बाबू 40 डिग्री का। तो ये वाला कोण होगा मेरे बच्चों 40 डिग्री का। कितने का मेरे प्यारे बच्चों, 40 डिग्री का। हाँ है ना, ये वाला कोण हो जाएगा 40 डिग्री का। बी ए सी का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 40 डिग्री। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक परहेज हो तो बताइए। नहीं, आइए मेरे बाबू देखिए, सवाल में कह रहा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त में एबीसी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र ओ पर 132 डिग्री का कोण बनाती है। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ये कोई सर्कल है, ठीक है, ओ इसका सेंटर है, ए बी सी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री बना रही है, यानी ये सर्कल का सेंटर होगा, तो ऐसे 132 डिग्री बनेगा। ये वाला कौन होगा 132 डिग्री का। कह रहा आर्क का नाम है ए बी सी, ऐसे करके कोई आर्क है। जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। बहुत खूबसूरत सवाल मिलेगा। कहता जीवा ए बी को किसी बिंदु पी तक बढ़ाया गया,
कोड ए बी को किसी पॉइंट पी तक खींचा जाता है। अब आपने बताना है सी बी पी का मान क्या होगा। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है सी बी पी का मान बताइए क्या होगा। ये वाला एंगल निकाल के बताना है क्या होगा ये वाला। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे कि ये वाला कोण निकाला जा सकता है। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कौन मना कर सकता है आपको। कैसे निकालोगे सर? सर देखिए, इसी वाली आर्क से, कौन सी से, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना 132 डिग्री का, और इसी वाली आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 132 है तो ये वाला कोण कितना होगा? तो ये हो जाएगा साहब 66 डिग्री। ये वाला कोण हो जाएगा 66 डिग्री। ये बात भी सही है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण 66 डिग्री है, अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये वाला कोण 66 डिग्री है, अब सर अब क्या ये कोण 66 डिग्री है? अब क्या? अब तो सर आओ चमत्कार दिखाएं आपको। क्या चमत्कार दिखाओगे भाई? देखो ध्यान से, अगर ये 66 डिग्री है तो ध्यान से देखना, ये एक चक्री चतुर्भुज भी तो बन गई। कौन सी? ये वाली, ये चक्री चतुर्भुज है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, और किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो हमेशा ही उसके इंटरनल अपोजिट के सामने वाला होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एंगल 66 है, तो हर हाल में ये वाला कोण भी मेरे बच्चों 66 डिग्री ही होगा। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका केंद्र है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ओ। आप ये बात जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसका हर एक कोण कितने डिग्री का होता है साहब? 60 डिग्री का होता है। लघु चाप बीसी पर एक बिंदु डी है। ये मेरे प्यारे बच्चों छोटी चाप है बीसी, और ये बड़ी चाप है। तो कहता है छोटे वाली चाप पर कोई बिंदु डी है, पर कोई बिंदु डी है, ये डी है। और अगर ध्यान से देखोगे मेरे बच्चे, तो ये आपकी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन सकती है। बन नहीं सकती, बन जाएगी। बन नहीं सकती है, बन जाएगी। कौन सी भैया? ये वाली। ये एक मेरे प्यारे बच्चों चक्रीय चतुर्भुज है, और अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों पे 180 होता है, तो ये 60 होता है। तो मेरे बच्चों ये वाला कोण होगा 120 डिग्री। आपने कहा ओके साहब, ये ओके रिपोर्ट है। सी बी डी की वैल्यू है 40। सी बी डी ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 40 डिग्री। ये बात भी सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों बी सी डी बताना है। बी सी डी ये वाला कोण बताना, बड़ा ही आसान है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, तो 40 और 120 160, तो ये वाला कोण आएगा 20 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों ये 20 डिग्री होगा। हाँ है ना? किसी भाई ने कोई दिक्कत है तो बताइए। कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की रचना होगी। ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है। आओ भैया, हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। इसमें तो सर्कल नहीं बनाएगा ना। हम कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी सर्कल में। पहले ये ले लेते हैं सब सर्कल। इस सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए बी सी और डी, ये मेरे प्यारे बच्चों एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है। कहता है ए और सी को मेरे बच्चे ओ से जोड़ा जाता है। ओ कहां है हमको भी नहीं पता है ना, बाद में देखते हैं। सवाल में कह रहा है ए बी सी की वैल्यू है 2p। ए बी सी की वैल्यू है 2p। ये वाला कौन है 2p। और कहता है एडीसी है 3p। ये वाला कौन है 3p। तो मेरे बाबू एक बात बताना बड़े सोच समझ के, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये 2p है 3p है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, 3 और 2 5 भी।
5p बराबर 180 डिग्री है, तो एक p की वैल्यू कितनी आएगी? 36 डिग्री। हाँ जी, तो ये वाला कोण आएगा 72 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ये वाला कोण 72 डिग्री है। ये वाला कोण कितना होगा? 36 थी 108 डिग्री। ये बात भी सही है, दोनों कोण निकल के आ गए। अब मुझे सवाल में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे सवाल में ये कह रहा है कि भाई AOC बताइए। ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, तो कह रहा है जी AOC बताना है क्या, ये वाला। अब आप कहेंगे जी ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए मैं कहता हूं फिगर बार बार बनाओगे तो पल्ले पड़ेगी। अगर फिगर बार बार बनाओगे तो पल्ले पड़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि सच मायने में ये 72 डिग्री। तो यहां एक सेंस भी समझाना है क्या। देखो यार, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सेमी कोई सर्कल है, और अगर ये सर्कल है और ये इसके बीचों बीच एक मैंने लाइन खींची है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बीचों बीच लाइन जाएगी ना, ये सर्कल का डायमीटर कहलाती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब एक बात यहां से नोटिस करना, नोटिस क्या करना मेरे बच्चे, कि यहां पे डायमीटर से आप जो भी कोण बनाएंगे ना, वो हर हाल में 90 डिग्री बनेगा। आपने कहा ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है ना, तो हर हाल में ये जो लाइन होगी ये डायमीटर से ऊपर होगी। यानी अगर इस पार्ट में कोई एंगल 90 से बड़ा बनने लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो कोण होगी ये डायमीटर से ऊपर होगी। अगर ये कोण 90 से बड़ा बन रहा है मेरे बच्चे, ध्यान देना भाई, डायमीटर पे 90, अगर ऊपर ले जाओगे तो कोण और बड़ा बनता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक कोण खींच दी, मैंने एक कोण यहां खींच दी, तो ये तो अंडरस्टूड है ना बाबू क्या, कि साहब ये वाला जो कोण होगा ये 90 से काफी बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। यानी जैसे जैसे कोण को ऊपर लेते जाओगे कोण बड़ा होता चला जाएगा। वहीं मेरे बच्चे अगर आप कोण को नीचे लाते रहे, अगर आप कोण को नीचे ले आए, यहां ले आए, तो मेरे बच्चे आप देखोगे कि अब जो कोण बनेगा ना इसका, वो 90 से छोटा बनेगा। ये कोण 90 से छोटा। फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, अगर किसी मतलब सर्कल के किसी पॉइंट पर, सर्कल की परिधि पर, यानी यहां पर किसी बिंदु पे अगर कोण 90 से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन है ये कहीं और नहीं यहां होगी, सेंटर से इस तरफ होगी। अगर 90 बन रहा है तो डायमीटर पे होगी ये कोण, और अगर 90 से छोटा बन रहा है तो इसका मतलब वो कोण डायमीटर से नीचे होगी। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अब इस सवाल में जब आपने ये किया, तो इसकी फिगर अगर एक्यूरेट आप देखेंगे ना, तो आपने ये देखा कि ये 72 डिग्री है। अगर ये 72 है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 72 है, और मान लीजिए सर्कल का कहीं डायमीटर है, लेट से ये सर्कल का कोई डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है ऐसे करके कुछ, तो ये डायमीटर से दोनों वर्टेक्स इधर होंगे तभी ऐसा संभव है, अदरवाइज नहीं बनेगा ये। हाँ है ना, यानी डायमीटर से नीचे होने चाहिए। तो अब मुझे एंगल निकालना था, तो चलो ये फिगर ठीक नहीं भी बनी तो मैं तो सेंटर यहां ले लूंगा, क्योंकि मुझे पेपर वाले को बना के थोड़ी दिखानी, सिर्फ समझानी है। अब भाई ये वाला कोण निकाल देंगे, तो सर ये सेंटर पे बना एंगल AOC कितना हो जाएगा, ये O पॉइंट है, तो ये 72 का डबल 144। अब आप देखेंगे सब ऑप्शन में 144 है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ये तो बता कि पॉइंट के चारों तरफ का कोण कितना होता है 360, तो 360 डिग्री में 144 घटा दे, बचा कितना 216 डिग्री। तो ये वाला कोण आया मेरे प्यारे बच्चों 216 डिग्री। ऑप्शन डी। फिगर बनाने में धीरे धीरे महारत अपने आप हासिल हो जाएगी, पहले दिन नहीं होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इन ए सर्कल विद सेंटर O, PQ एंड QR आर टू कोड्स सच दैट PQR इज 118 डिग्री। पहले गलत बनेगा फिर ठीक भी बन जाएगा। सवाल में कह रहा है जी एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, वो सर्कल का सेंटर है, PQ और QR दो कोड है। मैंने देखा यार इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम Q, इसका नाम R रख लेते हैं, तो PQ और QR दो कोड ले, Q दोनों में ही कॉमन है, तो इसलिए मुझे PQ और QR दोनों को Q पे कहीं ना कहीं मिला के रखना था। अब मुझे सवाल में कह रहा है कि PQR 118 डिग्री, ये वाला कोण 118 डिग्री, मैंने मान लीजिए बात। अब मेरे जहन में एक बात बीती आई क्या, कि यार ये कोण 90 से बड़ा है। अगर ये 90 से बड़ा है और अगर सर्कल का डायमीटर मान लीजिए यहां है,
तो हर हाल में ये जो कोड है मुझे डायमीटर इधर लेनी चाहिए, है ना, तब जाके 90 से बड़ा बनेगा। तो मैंने फिगर गलत बनाई, अब मैं ठीक फिगर बनाऊंगा। कैसे आएगा ये सेंस? करने से आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर समझते जाओगे। तो मुझे ये बात पता चल गई। कौन सी बात पता चल गई? कि भाई पी क्यू और क्यू आर मुझे यहीं कहीं नजदीक से लेने हैं। पी क्यू आर, ये वाला कोण 118 डिग्री इधर रखा है, बहुत सुंदर। अगर मेरे बच्चे में ये यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो तो आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा साहब? कोई नुकसान नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है साहब? 180 डिग्री। ये 118 है, तो मेरे बाबू ये वाला कोण होगा 62 डिग्री। सर बिल्कुल ठीक है, ये वाला कोण होगा 62 डिग्री, 62 डिग्री। ये बात हमने मान ली। अब ये मान लीजिए मेरे पैर जो सर्कल का सेंटर, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड रेडियस। या सर दिस इज कॉल्ड रेडियस, नो डाउट। और अगर सर ये रेडियस है तो आप इस बात को भी जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल इसी वाली आर्क से, सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ये 62 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा 124 डिग्री। 124 डिग्री बिल्कुल ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। ये दोनों ही रेडियस है सर्कल की, बात सही है। ओपियर ओ आर दोनों ही रेडियस है। अगर ये दोनों सर्कल की रेडियस है तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? बराबर। तो 180 में से 124 घटाओगे, बचा 56 डिग्री। 56 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये वाला कोण आएगा 28 डिग्री, और ये वाला कोण आया मेरे प्यारे बच्चों 28 डिग्री। अब मुझसे पूछ रहा है OPR, OPR, तो ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 28 डिग्री, 28 डिग्री, 28 डिग्री, 28 डिग्री। तो ये वाला कोण है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 28 डिग्री। ऑप्शन डी आपका 28 डिग्री आंसर होगा। हाँ जी, देखिए यार सवाल में कह रहे हैं इन सर्कल कोड AD एंड BC मीट्स एट ए पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल। कहता है एक सर्कल की दो कोड्स हैं जो सर्कल के बाहर कहीं मिलती हैं, टकराती हैं। लेट्स से दिस इज सर्कल माय डियर स्टूडेंट, और ये दो कोड्स हैं। ये दो कोड है मेरे बच्चे AD और BC। इस कोड का नाम है AD और इस कोड का नाम है मेरे प्यारे बच्चों BC। दोनों किसी पॉइंट E पर जाकर मिलते हैं। BAE 76 डिग्री, BAE 76 डिग्री, 76 डिग्री। ADC 102 डिग्री। ये वाला कोण 102 डिग्री, 102 डिग्री। AEC बताना क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा हुआ है AEC, ये वाला कोण बताइए क्या होगा। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। क्या? पहली चीज तो ये, हम इसे दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक से नहीं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? अगर ये वाला कोण 102 डिग्री है तो ये वाला कोण निकाल देंगे? सर बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा? सर मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ये 102 है, तो साहब ये वाला कोण होगा 78 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब भाई आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब ये देखिए कि ये जो लाइन चल रही है ये आपकी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है नागिन। तो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रही है, तो ये कोण है मेरे बच्चे 76 का, ये कोण है 78 का। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बाबू 76 और 78 डिग्री का जोड़ कर लो। 8 6 14,
सात सात 14 और एक 15, 154 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों 180 में 154 डिग्री बताइए क्या होगा। 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 26 डिग्री। ये आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 26 डिग्री। तो ए ई सी, ये मेरे प्यारे बच्चों 26 डिग्री का कोण बना। अब हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे साहब, आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये वाली एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल है, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण। और मैंने नियम समझाया कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग, अंतः सम्मुख कोण के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट के बराबर होगा। यानी ये क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला एंगल भी 76 होगा। बिल्कुल ठीक है। और ये 102 है, पूरे का पूरा जोड़ होना है 180। बिल्कुल, तो ये 102 है, तो ये कितना आएगा 78 डिग्री। तो अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम चाहें तो इस वाली ट्रायंगल को लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस सवाल को करने का एक दूसरा अनदर वे था करने का। हाँ जी, कह रहे जी एक चतुर्भुज एबीसीडी एक वृत्त के अंदर है। देखिए ध्यान देना, पहले गलत बनेगा फिर ठीक अपने आप कर लोगे। अगर आप शुरुआत में करोगे ही नहीं तो ठीक कभी बनेगा भी नहीं फिगर। ये मान लीजिए कोई सर्कल है, मैंने एबीसीडी कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दी, ए बी सी डी। सवाल में कह रहा है बी ओ सी, बी ओ सी 92 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। एडीसी कहता है जी, एडीसी ये वाला कोण 112 डिग्री है। तो मुझे बताइए ए बी ओ बताइए, ये वाला कोण बताना आपने। ए बी ओ कितने डिग्री का होगा? चलिए मारिए गोली। पहले आप ये बताइए ये वाला कोण कितने का होगा, ये पूरा कोण। तो आप कहेंगे सर ये तो बेहद आसान है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो सर ये 112 है, तो ये हर हाल में 68 डिग्री होगा, 68 डिग्री होगा, 68 डिग्री होगा। ये बात ठीक है। और अगर ये पूरा एंगल 68 डिग्री है मेरे बच्चे, तो एक बात बताना, मैंने इसको इससे मिला दिया, ये 92 ये सर्कल की रेडियस है, क्योंकि ओ सेंटर है, तो नेचुरल है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ये बात सही है सर। अब भाई तीनों कोणों का योग 180 होगा, 180 में से 92 घटा देंगे मेरे बच्चे, तो आया कितना 88। 88 को दो हिस्सों में बांटेंगे, 44 डिग्री का कोण ये बनेगा मेरे भाई, 44 का ही कोण ये बनेगा। ये पूरा कोण है 68 का, इसमें से 44 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो 8 में 4 गया 4, 6 में 4 गया 2, तो ये कोण आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 24 डिग्री का। कितने का साहब? 24 डिग्री का। तो ए बी ओ जो आया ये मेरे प्यारे बच्चों 24 डिग्री का कोण बना। ए बी ओ जो बना वो कितने का बना मेरे प्यारे बच्चों? 24 डिग्री का। ये वाला कोण बना 24 डिग्री का। हाँ जी, करें हाँ या ना? कहता है ए सी बी 135 डिग्री है, ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 135 डिग्री का। बहुत सुंदर। अगर ये वाला कोण 135 डिग्री है तो ये वाला कोण निकाल लेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होना है, ये 135 है, तो ये कितना हुआ 45 डिग्री। बिल्कुल ठीक चीज है, ये 45 होगा। मान ली सर बात। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, क्या अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होगा इसका। कहाँ है? कहाँ है कि भैया इसी आर्क से तो सेंटर पे एंगल बना, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे, तो ये 45 है, तो बाबू ये फिर 90 होगा ना। हाँ जी साहब, ये 45 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री।
ये बात सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी? साहब बिल्कुल होंगी। मेरे प्यारे बच्चों ये एक ऐसी ट्रायंगल बनी जो राइट एंगल भी है और आइसोसेलिस भी है, यानी ऐसी ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का कोण भी है और ये दोनों भुजाएं बराबर भी। आपने कहा ठीक है। आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों साइडें बराबर है, 90 है, यानी ये 45 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये साइड एक होगी, ये साइड एक होगी, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा है ना, ये समझ गए ना ये 45 क्यों है? क्योंकि 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, 45 45 टूटेगा। अब ये रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा है, तो एक यूनिट जो है वो रेडियस थी और वो दे रखा है 2√2 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 2√2 सेंटीमीटर है, तो √2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? √2, तो गुना में कर देंगे 2√2, √2 को √2 से क्या? 2, 2 गुना 2 4, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ए बी की लंबाई आएगी 4 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है। कह रहा है जी एक सर्कल है और उसकी जो कोड है वो ए बी, और पी वृत्त पर कोई बिंदु है, पी लेट से यहां कोई पॉइंट है। अब ध्यान देना, ए पी बी 112 90 से बड़ा है, तो हर हाल में हमें ये मान लेना चाहिए कि ए बी जो होगी वो डायमीटर से ऊपर आपको लेनी होगी, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ए पी बी, ये कह रहा है जी 112 डिग्री, बहुत सुंदर। तो ओ ए बी बताइए, ओ ए बी बताइए, बताते हैं भाई उसको भी। एक बात बताइएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज जानते हैं? हाँ सर जानत रहे। तो ये वाला कौन निकाल दोगे? बिल्कुल सर, ये 112 है तो ये निकल जाएगा भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो ये 112 है, तो ये आएगा सर 68 डिग्री। और अगर ये 68 डिग्री है तो ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से ये वाला जो एंगल है, ये कितना बना जी? ये 68 का डबल बनेगा, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 136 डिग्री। अब मुझसे पूछ रहा है ओ ए बी, तो ये वाला कौन बताइए मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण क्या होगा? बराबर। तो 180 डिग्री माइनस 136, तो 4 आया, और यहां बचा 4 में 3 गया 3, नहीं 4, ये आया 44 डिग्री। तो ये वाला कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 44 डिग्री। और आपसे यही पूछ रहा है ओ ए बी, तो ओ ए बी आया 44 डिग्री। देखिए तरीका यही है, सवाल रोकिए वीडियो को और हर सवाल को खुद करिए, पहले खुद ट्राई करें, फिर मेरे से मैं जो कर रहा हूं इसको देखें, तभी पल्ले पड़ेगी ये चीजें। इस कॉन्सेप्ट का शायद ये आखिरी सवाल है, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज और बीसी वृत्त का व्यास है। अबे भैया ध्यान देना, कहता है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बीसी जो है वो सर्कल का डायमीटर है। बीसी सर्कल का डायमीटर है मेरे बच्चे, यानी ये बी, ये सी। अब कह रहा है कि भैया बीसी वृत्त का व्यास है डी बी सी, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां कोई ए होगा, यहां बी ए सी, यहां कहीं डी लगा लेते हैं। डी बी सी, डी बी सी दे रखा है 29 डिग्री। ये वाला जो एंगल है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल है ये 29 डिग्री है। तो बी ए डी बताइए क्या होगा?
बी ए डी ये वाला कोण बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो डी बी सी 29 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला एंगल बताना। अब मुझे एक बात बताना मेरे बच्चे, क्या अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो, कि ये सर्कल का डायमीटर है, बिल्कुल है साहब। अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो सर्कल के डायमीटर पे जो भी एंगल हम बनाएंगे वो राइट एंगल बनेगा, यानी जो भी ट्रायंगल हम बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल ठीक है सर। अगर ऐसा है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हुआ। और ये वाला एंगल अगर 90 है, ये 29 है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। भाई तीनों कोणों के 180 होना है, ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, तो 90 में 30 गया तो ये 60 हुआ, ये 61 डिग्री आया। तो ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 61 डिग्री। अब सर एक चीज बताना, और वो ये कि अगर आप थोड़ा सा रीड कर पाए इस बात को, तो आप ये बताना कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। एक वर्टेक्स ये वाला है, एक वर्टेक्स ये वाला है, एक वर्टेक्स ये वाला है और एक वर्टेक्स ये वाला। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे ना, माफ करिए, इनका जोड़ 180 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 61 है तो ये निकाल देंगे, तो 180 डिग्री में से 61 घटा देंगे तो ये आया 119 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरा राइट आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है साहब? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो सर्कल को केवल एक पार्ट पे टच करती है। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पार्ट पे टच करे वो स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये सर्कल को एक पार्ट पे टच करी, दो पे, सर ये दो पॉइंटों पे काट रही है, यानी सर्कल के अंदर चली गई। लेकिन अगर मेरे बच्चे कोई लाइन सर्कल को सिर्फ टच करे और निकल जाए तो ये कहलाती है टेंजेंट। टच करे और निकल जाए टेंजेंट कहलाती है। टच करे और निकल जाए ये टेंजेंट कहलाती है। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टेंजेंट कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं कि भाई एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो अगर ये कोई सर्कल है और मैं आपको कहूं कि भाई इसके ऊपर टेंजेंट खींच के बताओ किसी पॉइंट से, कैसे खींचेंगे? लेट से अगर आपको इस पॉइंट से टेंजेंट खींचनी है, ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है और इस पॉइंट से आप टेंजेंट खींचना चाह रहे हैं, इस बिंदु से आप क्या खींचना चाह रहे हैं? स्पर्श रेखा खींचना चाह रहे हैं। तो मेरे बच्चे जब भी आपको टेंजेंट खींचनी होती है किसी भी बिंदु से, जैसे मैं चाहता हूं कि यार इस पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट खींची जाए, तो मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं कि स्कूल में आप कैसे पढ़ते थे। तो तरीका ये है कि आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक आर्क यहां लगाते हैं, एक आर्क यहां, उतना ही प्रकार खुला रख के एक आर्क यहां लगाते हैं, एक आर्क यहां, और ये दोनों को मिला के जो लाइन बनती है, इसको और इसको मिला के जो लाइन बनती है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है और मेरे प्यारे बच्चों दो बराबर भागों में बांटती है। यहां बनेगी लाइन, ठीक है जी। जहां ये दोनों आर्क मिल रही है वहां पे एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। अपनी बात को दोबारा से दोहराता हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे कि टेंजेंट कैसे खींची जाती है। सर आपका जो सवाल हो क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ रिजल्ट बता देने से यहां बात नहीं बनेगी, मुझे रिजल्ट के साथ साथ कुछ चीजें और थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी होंगी जिसके थ्रू आप समझ पाए। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बिंदु से सर्कल पे टेंजेंट खींचनी तो सबसे पहला नियम यह है कि सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को मिलाना है, और अब इस बिंदु से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच गया। अब क्या करना है? इसे सेंटर लेते हुए इसके ऊपर एक सर्कल खींचना है। इसे सेंटर लेते हुए मेरे बच्चे इसके ऊपर एक सर्कल खींचना है। इसे सेंटर लेते हुए इसके ऊपर एक सर्कल खींचना है। इसे लेते हुए मेरे बच्चे इसके ऊपर एक सर्कल खींचेंगे। इसे लेते हुए सर्कल खींच देंगे यहां पे। इसे लेते हुए इसके ऊपर एक सर्कल खींच देंगे, ऐसे करके मेरे बच्चे।
तो अब क्या होता है, फिर से समझाता हूं। किसी सर्कल में किसी भी बिंदु से अगर टेंजेंट खींचनी, जैसे इस पॉइंट से टेंजेंट खींचनी है, तो इससे सेंटर को मिलाओ, फिर जो लाइन बनी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, फिर क्या करो सर, इसे सेंटर मानते हुए, इसे सेंटर मानते हुए, इसे सेंटर मानते हुए और इस लेंथ को रेडियस मानते हुए सर्कल की, यहां एक सर्कल ड्रॉ करो। कर दिया जी। अब क्या करना है, अब आपको यह करना है कि जहां पे ये बिंदु है और जहां पे ये दोनों सर्कल आपस में टकराए, इनको आपस में मिला देंगे, ये सर्कल की टेंजेंट कहलाएगी। ये दोनों सर्कल की टेंजेंट है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि किसी बिंदु से सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, किसी सर्कल में किसी एक बिंदु से दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है। किसी सर्कल पे किसी एक बिंदु से उस सर्कल पे मात्र दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, दो से तीसरी नहीं खींची जाएगी। हाँ है ना, पक्की बात है, दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है। दो ही क्यों खींची जा सकती है सर, उसका कारण है कि जिस बिंदु से आप टेंजेंट खींचना चाह रहे हैं वहां से सेंटर को मिलाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, फिर एक सर्कल बनाएंगे, तो दोनों सर्कल आपस में अधिकतम दो ही बिंदुओं पर मिल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तीन बिंदुओं पर मिलेंगे। अगर ये दो ही पॉइंटों पे मिलेंगे तो इसका मतलब ये तय हुआ कि यहां दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, दो ही टेंजेंट यहां पे खींची जा सकती है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां दो ही टेंजेंट खींची गई, एक यहां और एक यहां, तो मजे की बात पता क्या है, मजे की बात यह है कि अब ये येलो कलर वाला बड़ा सर्कल देखना, यहां से मैं इसको मिलाऊंगा तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। आप कहें क्यों होगा 90 का, ध्यान से देखना क्यों होगा। मेरे बच्चों में इस सर्कल की बात कर रहा हूं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चों, सर्कल का डायमीटर, बिल्कुल ठीक है। अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो डायमीटर पे जो भी एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री। आप कहेंगे हाँ, तो ये वाला कोण क्या बनता है, 90 डिग्री। आपको ये कोई नहीं समझाएगा, आपको सब ये रटवा देंगे कि भाई सर्कल को एक पार्ट पे टच करने वाली लाइन टेंजेंट होती है, दूसरा किसी बिंदु से जब भी टेंजेंट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों बनाएगी, वो इसके कारण है ही नहीं, सर्कल की वजह से। इस वजह से है क्योंकि जो दूसरा सर्कल है उसका ये सेमी सर्कल हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, इसको इससे मिलाओगे, इट विल अगेन बिकम 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे इन दो त्रिभुजों की, इस वाली ट्रायंगल की और इस वाली ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल ध्यान से देखोगे तो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजें होंगी। आप कहें कैसे हो जाएंगे साहब सर्वांग सम त्रिभुजें, मर्जी है। हाँ साहब मर्जी है, कैसे, देखिए, ये यहां से छोटे वाले सर्कल की रेडियस हुई, सफेद रंग वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की, क्योंकि छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट की डिस्टेंस रेडियस होती है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों रेडियस होगी, बिल्कुल। ये 90 डिग्री है, बिल्कुल। ये वाली साइड दोनों में क्या है, कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई कि नहीं होगी, किस प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी एक हाइपोटेन्यूस हो, एक साइड हो, राइट एंगल हो। तो देखो हाइपोटेन्यूस हो गया, एक साइड इक्वल होगी और राइट एंगल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर होंगी। तभी कहा जाता है कि किसी एक बिंदु से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं और दोनों की लेंथ बराबर होती है। ए से अगर मैंने इस वाले सर्कल जिसका सेंटर ओ है, इस पे दो टेंजेंट खींची, एक ए बी और एक ए सी, तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों की दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी, ए बी और ए सी बराबर होगा। दूसरी बात, जिस बिंदु से आपने टेंजेंट खींची वहां से सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे तो ये वाला एंगल भी दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ते हैं, ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हर चीज बराबर होगी। तीसरी चीज मेरे बाबू, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होता है, ये दोनों कोण भी मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होते हैं। आपने कहा जी क्यों, क्योंकि भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो हर चीज बराबर होगी। आपने कहा सर बहुत सारी बातें आपने समझाई, हमारे पल्ले पड़ गई, अब आप सवालों की प्रैक्टिस ले आइए। आइए मेरे बच्चे, करते हैं सवालों की प्रैक्टिस। कह रहे एक सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए मेरे बाबू, ये कोई सर्कल है, ठीक है जी, इस सर्कल की रेडियस है कितनी, 8, और कहता है कि इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कोई बिंदु है 10 सेंटीमीटर दूर,
यहां से सर्कल पे एक टेंजेंट खींची गई, तो ये होगी एक स्पर्श रेखा। तो सर्कल के सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री का। रेडियस हो गई 8, ये हो गया 10, तो ये निकाल देंगे। हाँ सर, ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो ये 8 है, ये 10 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। मेरा ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। हाँ जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ जी, आइए नेक्स्ट पे। सवाल में कह रहा है जी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु पी से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 12 सेंटीमीटर। यहां से कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, ये किसी बाहरी बिंदु पी से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। यहां पी से डाली गई, तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से पी की डिस्टेंस ज्ञात करिए, क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से इस पे डालोगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये रेडियस है 5। अब आप जानते हो ट्रिपलेट होता है साहब, 5 12 13, सबसे बड़ी भुजा 13 होगी और वो 90 के सामने वाली होगी। तो मेरे बच्चे ये मेरा आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर। कह रहा जी द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज 5√3 यूनिट। कहता है ये कोई सर्कल है साहब, और इस सर्कल पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5√3 है। ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 5√3 है। ये सर्कल का सेंटर है। कहता वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है ये दूरी ज्ञात करिए क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो इसका सूत्र क्या होगा भैया, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, 5 का वर्ग 25, और इसे सोल्व करेंगे तो 5 का वर्ग 25 थी 75, 75 और 25 100 का वर्गमूल आएगा 10। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वृत्त के केंद्र से, केंद्र बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी होगी जिससे टेंजेंट खींची गई वो लेंथ होगी 10। हाँ जी, अब आइए मेरे प्यारे बच्चों एक और आगे। क्या है, ये छोटी थ्योरम में समझाता हूं पहले। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल है कोई, ठीक है जी, आपने कहा हाँ, और मैंने मेरे बाबू इस वाले बिंदु से सर्कल पे एक टेंजेंट खींची, इस बिंदु से सर्कल पे एक टेंजेंट खींची, और इसी बिंदु पे मैंने एक सीकेंट खींची। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, इसी बिंदु से मैंने एक टेंजेंट खींची, इसी बिंदु से मैंने एक सीकेंट खींची, इसी बिंदु से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, और इसी बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों एक छेदक रेखा खींची। तो अगर कहानी ये है तो नियम ये है कि अगर ये लेंथ पीटी है, ये ए है, ये बी, तो एक छोटा सा रिजल्ट है याद रखिए। तो भैया पीटी स्क्वेयर जो होगा ना वो हमेशा ही बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। फिर से दोहराता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस वाली लाइन का वर्ग हमेशा ही बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। पीटी स्क्वेयर इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी। हाँ है ना, पी ए इंटू पी बी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है, यही रिजल्ट है, इसी पे कुछ सवाल ले रहे हैं, बताइए। और ये जो सीकेंट है कहीं से भी जा सकती है, ये सेंटर से भी होके गुजर सकती है, इधर से भी, इधर से, कहीं से भी जाए, नियम वही रहेगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी, बी पर स्पर्श रेखा है, ए बी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 15, ये वाली लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ए सी है 7.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटे फार्मूला बताओ, तो फार्मूला होता है ए बी स्क्वेयर यानी टेंजेंट का स्क्वेयर बराबर ये छोटा टुकड़ा इंटू पूरा बड़ा टुकड़ा, तो ए सी इंटू मेरे प्यारे बच्चों ए डी। अब ए बी की लेंथ है 15, 15 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे 225, आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, बराबर ए सी की लेंथ है 7.5 गुना ए डी। तो ए डी की लेंथ लिखोगे तो ये लेंथ क्या है आर, ये लेंथ भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों आर। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी 7.5 प्लस 2 आर,
7.5 प्लस 2r। सोल्व करोगे बेटे, देखो पॉइंट हटाओगे तो बटे लिखोगे 10। 75 को इससे काटोगे तो आएगा 3। 10 को 3 से करोगे 30, तो 30 बराबर 7.5 जमा 2r। मेरे प्यारे बच्चों 2r की जो वैल्यू है वो आएगी 22.5 और r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.25। भाई भाग देंगे। तो सवाल ने हमसे रेडियस पूछी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारी जो रेडियस आएगी वो 11.25 आएगी। रेडियस जो निकल के आएगी वो 11.25 आएगी। कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा। एक्स का मान ज्ञात करिए, निकालते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये है एक्स, ये है 4 और ये है 8। भाई टेंजेंट का वर्ग होगा पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। तो पीटी की लेंथ है 8, 8 का वर्ग है 64, पी आर की लेंथ है 4 और पी एस की लेंथ निकालोगे मेरे बच्चे तो 4 जमा एक्स। 4 जमा एक्स, देखो 4 से काटोगे 16 आएगा, यह आएगा 16 बराबर 4 जमा एक्स। अब आप समझदार हैं, 4 उधर जाएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। तो मेरे बाबू एक्स की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यही आपका सही उत्तर है। एक्स की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। कहता है किसी वृत्त में टी बिंदु पर पीटी एक स्पर्श रेखा है और ए बी एक जीवा। कोई सर्कल लेते हैं बाबू। सवाल में कह रहा है किसी वृत्त में टी बिंदु पर पीटी एक स्पर्श रेखा है। ये पी हुआ, ये टी हुआ, ये एक स्पर्श रेखा है, बिल्कुल ठीक है। ए बी एक जीवा है, ए बी एक कोण है, ए बी एक कोण है, ए बी की लेंथ है 18 सेंटीमीटर। पीटी जो है वो ट्वाइस ऑफ एपी है, पीटी जो है मेरे प्यारे बच्चों ट्वाइस ऑफ एपी है। कहता है पूरी पीटी की जो लेंथ है वो एपी की लेंथ की डबल है, यानी एपी की लेंथ को अगर मैं एक्स मान लूं तो ये होगी 2x। आपने कहा ठीक है साहब, ये होगी 2x। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कह रहा पीटी इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट टी एंड ए बी इज ए कॉर्ड इफ ए बी इज 18 सेंटीमीटर एंड पीटी इज ट्वाइस ऑफ ए बी। पीटी इज ट्वाइस ऑफ एपी, एपी माफ करिए एपी, ठीक है। यहां इसे एक लाइन और लिखनी चाहिए सवाल की लैंग्वेज क्लियर करने के लिए कि ए बी पी इज ए लाइन। ये इसे मेंशन करना चाहिए कि ए बी पी एक सीधी रेखा है, क्योंकि उसने कहा एपी, हो सकता है कि बी यहां आता हो, तो क्या करें फिर, तो वो सवाल में मिस्टेक है, बाकी ठीक है। अब निकालना है मेरे बच्चे, तो हमने इसे एक्स माना, ये 18 है, तो ये लेंथ क्या जाएगी एक्स माइनस 18। अब आइए बाबू इसका वर्क करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर बराबर क्या होगा x माइनस 18 इंटू एक्स। फिर से समझाता हूं बेटा, इसका वर्क बराबर है ये गुना पूरा बड़ी लेंथ। अब देखिए x से काटा x आया, 4x बराबर x माइनस 18। ये गड़बड़ हो रही है यार। PT is a tangent of a circle at T. AB is chord. हम गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? देखिए मैं चाह भी रहा था ऐसी गलती हो, पर यह हुई मुझसे अनजाने में। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए सवाल में कह रहा है किसी वृत्त में बिंदु में टी बिंदु पीटी पर एक स्पर्श रेखा है। ध्यान देखना, जिस सीक्वेंस में यहां लिखा है ना पी से टी जा रहे हो, तो यानी पहले वाला इधर लिए हो आप, पी कोई बिंदु यहां लिया आपने और यहां से इसके ऊपर आपने एक स्पर्श रेखा खींची टी, यहां आपने इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची है, तो ये पी है ये टी है, पीटी हुआ।
तो कह रहा है कि एक लाइन है ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इधर से इधर आ रहे हो लाइन खींचते हो, तो पहले आपने पी लिखा फिर टी, तो जब कोड भी बनाओगे ना तो वो इधर से इधर आओगे और पहले ए लिखोगे फिर बी लिखोगे, यानी कोड जो लिखोगे ना वो लिखोगे मेरे बच्चे ए बी। यहां ए लिखना होगा और यहां बी लिखना होगा, ये मैं गलती कर रहा था। फिर से समझाता हूं अपनी बात को कि जैसे यहां ए से बी जा रहे हैं वैसा ही आपको पी से टी जाना होगा। अगर आप पी यहां बना के टी बनाते तो ए यहां बना के बी बनाते, अगर आपने पी यहां लिया टी इधर तो ए यहीं लेके बी इधर जाएगा। ये फिगर बनाते हो ध्यान देना। अब सवाल ठीक आ जाएगा आपका। देखिए भैया कैसे करें जी। अब सवाल में कह रहा है कि ए बी की जो लेंथ है वो तो है 18 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। पीटी की जो लेंथ है वो एपी की डबल है, एपी की लेंथ एक्स है तो ये 2x है। अब फार्मूला लगेगा पीटी स्क्वेयर बराबर पी ए इंटू पी बी। पीटी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 2x, 2x का स्क्वेयर करेंगे 4x स्क्वेयर। पी ए की लेंथ है एक्स स्क्वेयर, सॉरी पी ए की लेंथ है एक्स और पी बी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 18। अब मेरे भैया ध्यान दीजिए, एक्स एक्स क्या, तो 4x बराबर एक्स जमा 18। एक्स इधर लाएंगे माइनस का, 4x में एक्स क्या 3x बराबर 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है पीटी की लेंथ याद करिए, तो पीटी की लेंथ होगी 6 दूनी 12। पीटी की लेंथ होगी मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो गलती हुई उसको ध्यान से समझना। कहना क्या चाह रहा है सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना मेरे भाई। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये सर्कल का सेंटर है, फिगर बनाई हुई है, मेरी फिगर नहीं है, सवाल ने दे रखी है फिगर। ये बिंदु है एक्स ना, ओ सेंटर है। ये सर्कल की रेडियस है, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पीटी सर्कल की टेंजेंट है, ये बात भी समझ में आ गई। ये लेंथ 5 है। ये लेंथ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों दे रखी है कितनी 13। ये लेंथ दे रखी है 13। तो बेटा अगर ये वाली लेंथ 13 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 है ये 13, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। आपने कहा सही है सर। तो ये लेंथ तो तय है कि 12 सेंटीमीटर होगी, यानी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ होगी मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात 12 सेंटीमीटर होगी। अब आते हैं आगे। अगर टेंजेंट की लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गई तो अब आप सिर्फ इसी चीज को देखिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, कि भैया ये टेंजेंट है, बिल्कुल। ये एक सीकेंट है, बिल्कुल। ये टेंजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीकेंट है। तो ये लेंथ है एक्स, बिल्कुल जेन्युइन बात है। ये लेंथ है 7, बिल्कुल जेन्युइन। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा कि भाई पी टी स्क्वेयर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी यानी 12 का वर्ग 144, पी ए की लेंथ है एक्स और पी बी की लेंथ है 7 जमा एक्स या एक्स जमा 7। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो टुकड़े करिए 144 के, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस हो 7। कितना 7। तो आप कहेंगे सर एक टुकड़ा ले लो 9 और एक ले लो 9 में 7 जोड़ा 16। अब आप कहें ये बात तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ी। भाई पल्ले पड़ेगी। ये जब 144 के टुकड़े करोगे धीरे धीरे तब समझ में आएगा, 16 नहीं में 144। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई 9, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है, एक्स की वैल्यू है 9। हाँ जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों यहां सेम फंडा लगाएंगे कि भाई 5 का वर्ग 25 बराबर होगा 4 गुना में 4 जमा एक्स।
अब भैया देखिए सोल्व तो करना पड़ेगा, 25/4 आएगा। कर क्या रहा है भाई? इन द गिवन फिगर पी ए बी इज ए सिकेंट एंड पी टी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पी। पी टी 5 है, पी ए 4 है, ए बी एक्स है, देन एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये आएगा 25/4। ठीक है भाई। और ये आया 4 + x। माफ करिए, अभी 4 इधर लाओगे तो 4 × 4 = 16, 25 में 16 आ गया, 9/4। एक्स की वैल्यू आई 9/4। तो बेसिक कैलकुलेशन और इस सवाल में कुछ है नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दी गई आकृति में पीटी एक स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। पीटी एक स्पर्श रेखा और सर्कल की जो रेडियस है वो मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। पी केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, पी और ओ के बीच की दूरी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 10 सेंटीमीटर। पी भी 5 सेंटीमीटर है, पी भी 5 सेंटीमीटर है जी। चलिए इसे तो बाद में ही मुझे टैकल करना है, पहले मुझे तो पीटी निकालना होगा। अब आप ये जानते हैं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे तो 90 बनाएगा। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10। तो आप कहेंगे हाँ साहब ये वाला हुआ 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रिपलेट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब मैं भूल जाऊंगा सारी बातें और चर्चा करूंगा सिर्फ इस बात पे कि भैया इस बीच वाली लाइन को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अब मुझे इस पे चर्चा करनी है कि भैया पी टी स्क्वेयर जो होगा वो पी ए पी बी, इस बार नाम उल्टा लिखा हुआ, पी बी इंटू पी ए होगा। और मुझसे ए बी की लेंथ पूछ रहा है, मैं एक्स मान ले रहा हूं। तो पी टी 8 का वर्ग 64 है भैया, पी बी की लेंथ है 5 और पी ए की लेंथ हो गई 5 + x। मेरे भाई 64/5 आएगा, भाग दोगे तो 12×5 = 60 आया, 5×8 = 40, 12.8 बराबर आया 5 + x। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, 5 से मैंने भाग दे दिया। 5 उधर ले जाके माइनस करोगे तो ये आएगा 8 और 5 नहीं 7.8। एक्स की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 7.8 सेंटीमीटर। एक्स की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 7.8 सेंटीमीटर। हाँ जी करिए भाई। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में वो वृत्त का केंद्र है यदि ए बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ओपी की लेंथ है 13 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, एपी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। वाह बहुत बढ़िया साहब। तो कहता है सर्कल की रेडियस बताइए क्या हो। मेरे प्यारे बच्चों मारिए गोली दुनियादारी पे। जी प्रवीण कुमार जी, आप सबके कमेंट पढ़ते हैं बट मन में पढ़ लेते हैं भाई, तुम चाहते हो नाम बोले, पढ़ाते हो तो नाम कैसे बोले भाई। ये मेरे प्यारे बच्चों एक टेंजेंट है, पीटी इसका मैं नाम रख ले। तो आप ये थ्योरम जानते हैं कि साहब पीटी स्क्वायर जो होगा वो होगा पी ए इंटू पी बी। तो पीटी स्क्वायर, पी ए की लेंथ है 9 और पीबी की लेंथ है 9 7 16, 9 7 16, 16 नहीं में 144 आया मेरे प्यारे बच्चों। पीटी स्क्वायर बराबर 144 है, तो पीटी की लेंथ क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे दैट इज 12। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब जरा दिमाग दौड़ाइए ध्यान से कि ये 12 है, ये सर्कल की रेडियस है जो इसको मिलाएंगे तो 90 बनाएगी। ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, नहीं ये तो निकालनी है। ये लेंथ है 13 सेंटीमीटर, माफ करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ है 13 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब ये लेंथ है 13 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ट्रिपलेट बन रहा है सर 5 12 13। तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले थ्योरम पे, अगले कॉन्सेप्ट पे। वो मैंने बता ही दिया था कि भाई अगर किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट खींचोगे तो दोनों ही टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। सर्कल के सेंटर से इसको मिलाओगे 90 बनाएगा। ये भी ध्यान रखना कि जब इससे इसको मिलाओगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये छोटी छोटी बातें, आइए इस पे सवाल लेते हैं। अब आइए भैया कुछ और बात करते हैं। क्यूपीओ, देखिए आप ये बात तो समझेंगे कि इस पॉइंट से जब सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे
तो यहाँ कुछ चीजें बनेंगी। पहली चीज मैंने बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉमन होगा, मतलब इक्वल होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा। अब उससे आगे की चीजें बताने की वक्त शायद आ गया है। पी क्यू बटे ओ क्यू बराबर क्यू एस बटे एस ओ। आइए उसको भी समझाता हूं। इस पे सवाल बड़े खतरनाक पूछे गए हैं, जब भी पूछे गए। इसी रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा। जहां कॉन्सेप्ट की बात आए ना, वहां मुझसे बेहतर कोई, मतलब ये तो खैर शब्द गलत है, मुझसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट को। आइए, एक भाई पूछ रहा है मेंसुरेशन कब होगी? जब ज्योमेट्री जिस दिन खत्म होगी। ज्योमेट्री कब खत्म होगी? बहुत जल्द हो रही है बस। आइए मेरे बच्चे, अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहें कोई दिक्कत नहीं। सर आगे पीछे की बातें आपने सिखाई थी कि भैया ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब ये सर कि ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी सर आपस में बराबर होगा। ये अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। हाँ सर, ये बातें बताई थी। अब मेरे बच्चों वक्त आ गया है कुछ और बात बताने। पुरानी फिल्मों में नहीं होता, आज मैं वो रहस्य आप सबके सामने बताने जा रहा हूं जो मैंने आज तक अपने दिल में छिपाए रखा, और तभी विलन आके उड़ा देता है गाड़ी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से। आप ये बात तो बखूबी जानते हैं कि सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। ये वाली लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है। आपने कहा हाँ मानते हैं सर इस बात को। सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। आप प्रूफ करके बता सकते हैं कैसे? आप कहें सर आप बताइए, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना मेरे बच्चों, गौर फरमाना इस बात पे। ये क्या है? सर्कल की रेडियस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो देखिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन, ये एंगल इक्वल। आप कहोगे क्या होच पोच कर दिया है, फिर से बताओ। बताओ मेरे बाबू, मैंने कहा कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो मैं प्रूफ कर चुका हूं थोड़ी देर पहले ही, जब टेंजेंट बनाना सिखाया वहां। बिल्कुल करा चुके हो। ये रेडियस है, ये रेडियस से इक्वल होगी, और ये साइड सर कॉमन भी तो है दोनों में। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई। आपने कहा मान ली बात, चिल्ला के क्यों कह रहे हो? कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सर तो ये कि भैया ये 90-90 डिग्री बनेगा। आप कैसे कह दोगे 90-90? सर मैं ये कह रहा हूं ये दोनों इक्वल बनेंगे। बिल्कुल मान ली बात, इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये पूरा कोण कितना है? 180। 180 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। तो सर ये 90 डिग्री बनेगा। यानी मैं कह रहा हूं कि यहां से जब सेंटर को मिलाओगे तो दोनों टेंजेंट पॉइंट से लाइन खींचोगे तो ये इसे दो बराबर भागों में भी बांटेगी और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। आपने कहा ठीक है। अब और क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं साथ में कि इस पॉइंट का नाम मैं एम रख ले रहा हूं। इस पॉइंट का नाम मैं एम रख ले रहा हूं। ये वाला जो एंगल है इसे मैं अल्फा रख ले रहा हूं। ध्यान देना। अब मेरे बच्चे में दो त्रिभुजे बना रहा हूं आपकी नजर पेश करने के लिए। हैव ए लुक, लुक 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 ओ माय डार्लिंग, हैव ए लुक। एक तो ट्रायंगल मेरे बच्चे में ये ले रहा हूं। अब इस ट्रायंगल को छोटा कर दे रहा हूं ताकि जगह मेरे पास कम है, तो उसके हिसाब से सेट करूंगा। देखिए एक ट्रायंगल तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई। इसका नाम रखें तो ये पी नाम था, ये 90 डिग्री था, ये नाम ओ था, और ये नाम था ए। ए वाले एंगल को मैंने थीटा माना था, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल एल। ठीक है सर, फिर आगे बोलिए। अब मेरे बच्चे मैं एक ट्रायंगल और ले रहा हूं, ये वाली पीएमओ। आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हो आप? नहीं भाई, ध्यान से सुनना। ये पी, ये एम 90 डिग्री, ये ओ। हाँ जी, ओ एंगल क्या था सर? अल्फा डिग्री। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ये दोनों त्रिभुजें जो मैंने अलग थलग निकाल के रखी हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, सिमिलर है। मानते हैं इस बात को? अगर मेरे बच्चे दोनों त्रिभुजें सिमिलर हैं तो भैया ये 90 डिग्री ये अल्फा, ये 90 डिग्री ये अल्फा, दो कोण बराबर आगे, त्रिभुज सिमिलर होगी। तो इसका तीसरा कोण थीटा है ना बेटा, तो इसका भी तीसरा कोण थीटा होगा, इसका भी तीसरा कोण थीटा होगा। मतलब ये कि अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अनेकों बार पेपर में पूछा गया है।
आपको ये सवाल दे दिया, ये वाला कोण दे दिया और पूछा कि ये वाला कोण बताओ, बच्चे पागल होके लगे रहे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं गया। अजीत भाई कह रहा आप पढ़ाइए, कोई बात नहीं, आप इतना अच्छे से समझाते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है। गुरुजी बस कुछ पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मेरे लिए आप मैथ के फेवरेट टीचर, आप गुरुजी, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। जेवियर सर्कल का क्वेश्चन वो मैं करा दूंगा भाई। देखो यार मेरे भाई, अब एक भाई कहेगा तारीफें पढ़ लेते हो, बुराइयां नहीं पढ़ते, बुराइयां दिमाग में पढ़ लेता हूँ, तारीफें तो सामने पढ़ देता हूँ। कभी कभी होना पड़ता है पार्शल। आओ, ऐसा नहीं है। आइए मेरे बच्चे, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है ना आपका, ये वाला कोण, ये हमेशा ही ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले कोण के बराबर हो। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी है, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज सिमिलर भी है। अब इस पे सवाल लेंगे और सवालों के थ्रू ही बातों को जानने का प्रयास करेंगे। हैव ए लुक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दी गई आकृति में पी से पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं, पीए की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ए पी बी ये 60 डिग्री का कोण है, ये वाला कोण 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो ए बी की लंबाई याद करिए। देखो अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये बात जानते हैं कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई, सर्कल पे किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, दोनों की लेंथ बराबर होती है। हाँ जी साहब, ये 6 है तो ये भी लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक। अब आप ये बात भी जानते हैं कि ये क्या है, तीसरी लाइन। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण भी बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक है। तीनों कोणों का जोड़ 180 है, ये 60 डिग्री है, तो 180 में से 60 गया 120, 120 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये भी 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों कोण 60-60 डिग्री का है। तो ये बन गई त्रिभुज कौन सी, समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आंसर आया 6 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है। देखिए यार, दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का सेंटर एक जगह है। एक सर्कल ये है भैया, दूसरा सर्कल ये। और सवाल में कह रहा है कि एक की जो कोण है वो दूसरे की टेंजेंट है। द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी एक की रेडियस 9 है छोटे वाले की, तो बड़े वाले की 15 है। इफ द कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल बी द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, कहता है बड़े वाले सर्कल की जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। मान लेते हैं यार ये बड़े वाले सर्कल की कोई कोड ले ली मैंने, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दोगे तो छोटे सर्कल के लिए क्या हो गई, ये टेंजेंट हो गई। भाई ये बड़े सर्कल की तो कोड है, लेकिन मेरे बच्चे छोटे सर्कल की क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। अब सवाल में मुझे कह रहा है द लेंथ ऑफ दैट कोड, तो कहता है इस कोड की लेंथ बताइए क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा साहब। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है साहब, 9 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है साहब, 15 सेंटीमीटर। भाई मैं नहीं कह रहा, सवाल खुद ही कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 है, ये 15 है, तो ये वाली लेंथ निकाल दोगे। आप कहेंगे हाँ साहब हमने ट्रिपलेट सुना है, 9 12 15। बिल्कुल सुना है साहब। अब तो साहब ये साइड 9 है, ये 15 है, तो ये नेचुरल साइड 12 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल ठीक। अब अब सर एक बात बताना, मैं थोड़ी देर के लिए इस छोटे वाले सर्कल को हटा दूं, तो आप ये बात भी तो जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से जब भी हम कोड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो सर ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 12 ही सेंटीमीटर होगा। तो पूरी कोड की लेंथ 12 और 12 कितनी सेंटीमीटर आ गई, 24 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, आप खुद से करेंगे। कहता है जी दो सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी बिंदु पी पे।
कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बिंदु P पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं। क्यू आर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। कहता है क्यू आर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को क्यू और आर पर काटती है। यानी एक ऐसी टेंजेंट है जो सर्कल को, दोनों सर्कल की टेंजेंट है, यानी इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है मेरे बच्चे, ऐसा कह रहा है। क्यू और आर पर स्पर्श करती है। तो कह रहा है क्यू पी आर का मान क्या होगा, क्यू पी आर का मान क्या होगा। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, मेरे बच्चे मेरी बात को सुनिए। अगर मैं यहां भी एक लाइन खींच दूं ऐसे कहीं पर, इसकी टेंजेंट, इन दोनों सर्कल की एक टेंजेंट खींच दी मैंने, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। देखिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने सर्कल की ये वाली टेंजेंट भी खींच दी, ये वाली, ठीक है जी। यानी इन दोनों सर्कल की एक टेंजेंट ये भी तो होगी जो ये वाली टच कर रही हो। एक मैंने टेंजेंट अपनी तरफ से ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ये वाली थी। अब आप कहेंगे कि सर हमने ये बात सीखी है कि किसी बिंदु से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, ये दोनों की दोनों टेंजेंट इस बिंदु से मान लीजिए मैंने खींची है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। यानी ये लेंथ अगर ए है तो ये वाली लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, ए होगी। ओके रिपोर्टर सर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे इसी तरीके से ध्यान दोगे तो इस बिंदु से भी दो टेंजेंट खींची गई, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों बराबर होंगे। सर एग्जैक्टली राइट कह रहे हैं, किसी पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये ए है तो ये लेंथ भी ए होगी। यानी मोटी मोटी अगर बात कहूं तो ये ए है तो ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, मैं आपको कहूं कि यार इस वाली ट्रायंगल में इनको मिला देता हूं और इस वाले बिंदु से इसको मिला देता हूं, जहां से टेंजेंट बन रही यहां से इसको, आपने कहा जी मिला दी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, अगर ये ट्रायंगल मैं बनाने लग रहा हूं, तो अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए। मैं आपसे जानने ये सिर्फ इतनी बात चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों साइडें बराबर है मेरे बेटे, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों साइडें भी बराबर हैं तो ये कोण वाई होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी क्या होगा, वाई होगा, बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे अगर मैं इस बीच वाली लाइन को हटा दूं तो ये पूरी बड़ी त्रिभुज नहीं बन गई, आप कहें हाँ। और अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो एक्स जमा एक्स तो 2x आया, और y जमा y 2y, तो 2x जमा 2y बराबर 180 है मेरे प्यारे बच्चों। तो x प्लस वाई क्या हुआ, 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 डिग्री। और आपसे यही तो पूछा हुआ कि व्हाट इज x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हुआ 90 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण हुआ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये 90 डिग्री का हो रहा है। ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आपने कहा ठीक है। अब मैं यहाँ एक नई बात सिखाने जा रहा हूं। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सीखने तो पड़ेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लीजिए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि यार ये कोई सेमी सर्कल है, दिस इज ए सेमी सर्कल। मैं कह रहा हूं कि ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये अर्धवृत्त है, इसको प्रूफ कैसे करूं, कि मैं मतलब मैं किस तरीके से आपको ये समझाऊं कि हाँ ये सेमी सर्कल है। आप कहें जी हमें नहीं पता चल रहा है सेमी सर्कल, आप प्रूफ करके बताइए सेमी सर्कल है। तो कैसे प्रूफ करूंगा, तो मैं आपको ये कहूंगा, देख मेरे बेटे, अगर मैं तुझे ये सिद्ध कर दूं कि इस बिंदु से ये दूरी जितनी है उतनी ही ये वाली डिस्टेंस और उतनी ही ये वाली डिस्टेंस है,
भाई सर्कल क्या होता है, किसी पॉइंट से हर इसकी परिधि की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। और अगर मैं ये सिद्ध कर दे रहा हूं आपको कि ये लेंथ हो, ये लेंथ हो, ये लेंथ हो, ये लेंथ हो, ये सारी लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब यहां से जो जा रहा होगा वो सेमी सर्कल होगा। और अगर मैं ये पूरा कर दूंगा तो ये सर्कल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, थैंक यू भाई, स्वीकार है आपका अंकित भाई। अब ध्यान दीजिए, अब कहानी यहां पे आके फंसेगी कि मैं इसे सर्कल का सेंटर मान लूं मेरे बच्चे। तो ये लेंथ ए है, बिल्कुल। ये लेंथ भी ए है, बिल्कुल। ये लेंथ भी ए है, बिल्कुल। तो क्या मैं यहां एक सेमी सर्कल नहीं मान सकता अपनी तरफ से? इसमें कोई बुराई है? आप में बुराई तो नहीं है, बुराई तो नहीं है। अगर आप यहां अपनी तरफ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो हम गलत नहीं प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है कि भैया ए रेडियस हुई तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए। बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सारी लेंथें बराबर है, और अगर मैंने प्रूफ कर दिया है कि सेमी सर्कल है, तो आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि अगर ये सर्कल का डायमीटर हो गया और ये सेंटर हो गया, तो भैया डायमीटर पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। आप इस बात को डायरेक्टली भी कह सकते थे। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली थ्योरम पे, जिसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एकांत अंतःखंड प्रमेय क्या कहती है जी? प्रमेय आओ समझाता हूं। ये प्रमेय यूं कहती है कि मान लीजिए कोई लाइन है आपके पास, ये कोई लाइन है, और भैया ये कोई सर्कल है। ये कोई सर्कल है। दूसरी चीज, ये मान लीजिए कोई लाइन है। अब यहां से सारा खेल होगा समझ। अगर मेरे प्यारे बच्चों सर्कल में किसी टेंजेंट और किसी कोड से मिलके ये वाला एंगल जितने डिग्री का होगा, अगर ये वाला कोण थीटा है, तो इस वाली कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे ना, वो सारे थीटा के ही। इधर जितने भी कोण बनाओगे वो सारे थीटा के ही। आपके नहीं बनी बात, बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है जी, और ये मान लीजिए कोई टेंजेंट है। ये मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए इस टेंजेंट से जाती हुई एक कोड है, ठीक है। अब मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा ना, अगर ये वाला कोण थीटा है, ये टेंजेंट से यहां तक का, तो इस कोड से सर्कल के इस पूरे पार्ट पे कोई भी एंगल बनाओगे तो थीटा ही बनेगा। ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी ये वाला कोण थीटा ही होगा। ये जरूरी नहीं यहां, अगर मैं ये यहां भी बनाऊंगा ना, तब भी ये वाला कोण थीटा ही होगा। अगर मैं ये यहां बनाऊंगा तो भी ये वाला कोण थीटा ही होगा। फिर से समझा रहा हूं, सर्कल में टेंजेंट और कोड से मिलके इस तरफ जो कोण बना है, इसके इस तरफ, कोड के इस तरफ जहां पर भी बनाओगे, हर एक कोण थीटा डिग्री का ही बनेगा। ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एक इसका उल्टा ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए ये वाला कोण दे रखा हो अल्फा, अब तो भी वही सेम बात है बेटा, ये टेंजेंट है और ये कोड है, तो इस कोड से इस तरफ कोई भी कोण बनाओगे ना, तो हर हाल में अल्फा ही बनेगा। वो कोण मेरे प्यारे बच्चों अल्फा ही बनेगा। ठीक है जी। बाकी सवालों के थ्रू समझ में आएगा, बताइए। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये है ए बी क्या? सर्कल की कोई टेंजेंट, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल की कोई कोड। तो टेंजेंट और कोड से मिलके ये वाला कोण अगर 55 है, तो कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा वो सब 55 के ही बनेंगे। अगर मेरे बच्चे ये टेंजेंट है, ये कोड है, ये वाला कोण 55 डिग्री है, तो इस कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी कोण बनेगा वो मेरे प्यारे बच्चों सारे ही 55 डिग्री के होंगे। ये सारे ही कोण मेरे प्यारे बच्चों 55 डिग्री के होंगे। ये सारे ही कोण 55 डिग्री के होंगे। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। करिए जी। सवाल में कह रहा है बी डी ई का मान क्या, तेरी ये वाला कोण बताइए। तो मेरे बच्चे सबसे पहली चीज ये
ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है साहब। ये वाला कोण 120 का है, बिल्कुल, तो ये निकल जाएगा, बिल्कुल। कैसे सर? 160 होता ना, 180 होता है, 180 में 120 गया, तो ये वाला कोण कितना आया? 60। हाँ जी, आइए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो गई? टेंजेंट। ये क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? कोण। तो ये टेंजेंट है, कोण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट और कोण से मिलके ये वाला कोण 60 डिग्री बना है, तो इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे भी जो कोण बनाओगे वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री। तो ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मेरा राइट आंसर होगा 60 डिग्री। देखिए, ये सवाल धड़ल्ले से दब के पेपर में फूके जाते हैं। देखिए मेरे बच्चे, बड़ा ही आसान है। अगर ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण अल्फा है, तो यही तो आपसे पूछा है डी बी ए, कि भाई अल्फा ई बी सी यानी थीटा। तो मेरे बच्चे, अल्फा प्लस थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर 180 है। और जब घटाओगे 45 उधर ले जाके तो बचेगा कितना? 135। तो थीटा प्लस अल्फा 135 आएगा, और यही आपसे पूछा हुआ है यार। कौन सी अलग चीज बताई? कह रहा है डी बी ई बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन आसानी से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन है, 180 से घटा के आंसर आ जाएगा। हाँ जी। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 75 है तो साहब ये 75 डिग्री बना, और ये 60 है तो सर ये वाला 60 डिग्री बना। भाई ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो टेंजेंट और कोड से मिलके ये जो एंगल बना ये इस वाले के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ के त्रिभुज के 180 से घटाएंगे, तीसरा आ जाएगा। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र ओ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ट्रायंगल है, और सवाल में कह रहा है कि भैया इसका सेंटर है ओ। पी क्यू आर, ओ इज इट सेंटर। लेट्स अंडरस्टैंड। सवाल में कह रहा है एस आर वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्शरेखा। कहता है टेंजेंट है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और जो टेंजेंट है वो कहां पे ड्रॉ हो रही है भैया? आर पे। आर पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है सर। यदि क्यू आर ओ आर एस को, ठीक है भैया, एस आर बोला हमने, ले लिया यहां से। कहता है एस आर बोला क्यू आर ओ आर एस को, कहता है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो बराबर कोणों में बांट रही है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये वाला कोण बताइए कितने डिग्री का होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मुझसे सवाल में पूछा गया। देखिए मेरे बच्चे, अब आप इस तरीके से इस बात को समझिए कि ये वाला एंगल मान लेते हैं एक्स डिग्री, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? एक्स डिग्री। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात समझाना मेरे भाई, थोड़ा सा रीड करना। क्या ये सर्कल की टेंजेंट है? बिल्कुल ठीक है। ये सर्कल की कोण है? बिल्कुल ठीक है। तो कोण और टेंजेंट से मिलके जब कोई कोण बनाते हैं, कोण और टेंजेंट से मिलके जब कोई कोण बनाते हैं, तो इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या होंगे मेरे बच्चे? ये एक्स है, तो इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? एक्स ही होंगे। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण है ये वाली, ये टेंजेंट है, अगर इससे मिलके ये कोण एक्स है तो ये वाला कोण भी एक्स डिग्री ही बनेगा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल ठीक। अब अब सर, ओ था सर्कल का सेंटर। सवाल में ये कह रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्स है तो ये भी एक्स डिग्री होगा। मान लीजिए बात, हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि ओ सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस हुई, तो ये एक्स है तो ये वाला कोण भी एक्स डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला कोण कितना होगा? तो साहब पीछे जो थ्योरम पड़ी उसका एप्लीकेशन करना है।
क्या एप्लीकेशन करना है कि भैया इसी कोड से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना है, हाँ जी, और इसी कोड से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना है। तो ये वाला कोण x डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा 2x। ये x है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण क्या है 2x डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना हुआ 180, 2x और x, 3x और x, 4x। तो मेरे प्यारे बच्चों 4x डिग्री बराबर 180 है, तो x की वैल्यू क्या बनी 45 डिग्री। अब मुझसे पूछा हुआ था आरपीक्यू, तो आरपीक्यू मैंने माना हुआ था मेरे बच्चे एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आपसे।